शंकराचार्य ने कहा कलयुग में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है हरे राम। हरे राम ये सर्वश्रेष्ठ साधन कलयुग में भगवान को पाने का है। हरे राम बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलो थोड़ा सा बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 नाम हरे कृष्ण ये महामंत्र बताया कल में। तो उसको जो है एक हरे नाम हरे कृष्ण क्या कल्प वृक्ष है जो चाहो सूल ले लो जीवा में पिरो दो। अब नारद जी बताए प्रत्यक्ष बताते भक्ति का। अब तुम सुनो। दक्षिण प्रदेश में चोल नाम का राजा था। उनका नाम था चोल। क्या था? चोल। आपकी माता में लंबी कथा है पड़ी होगी आपकी कहानी है ना। तो चोर राजा ने हीरे मोती के फूल बनाए कोनू के फूल बनाए और जहां भगवान की योग माया के साथ शयन कर रहे वहां पूछे। अब भगवान का श्रृंगार का हीरे मोती का मुकुट शानदार मुकुट लगा ली। देखिए पैजे हमारा नहीं पैजे भी पहनता है ना। बिल्कुल नाक में मुट्ठी लगा दी उसकी सुरमा लगा दिया भाई जी। इसलिए पहनता है कि कोई बहन कोई माता बहन नाराज न हो। मैं तो उनकी बात धारण करता हूँ। देखो अब हीरे मोती से भगवान को सजाया चौक। अब जो है चौपाल में बैठ गया देखने लगा मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया भगवान का अनोखा श्रृंगार किया लाखों खर्च कर दिया। अब उस समय एक गरीब विष्णुदास आ रहा उसके हाथ में जल का डूबू है और एक हाथ में तुलसी जिसपे मंजरी आ रखी है तुलसी प्यारी प्यारी तुलसी। उसने पहले जल चढ़ाया गोविंद भगवान को नारायण नारायण नारायण। वो राजा देख रहा और फिर तुलसी चढ़ा दी भगवान की। राजा को गुस्सा आया क्या कहेगा ओ ढोंगी घास डाल रहा भगवान के ऊपर पानी डाल रहा मेरा इतना सुंदर कीमती श्रृंगार तो इन्हें पानी से बह दिया घास से ढक दिया मूर्ख। विष्णुदास को गुस्सा नहीं आया माता में। विष्णुदास कहने का राजन जो मैं कर रहा हूं शास्त्र विहित कर। तू सोने चांदी से भगवान को खुश करना चाहता है। सोने चांदी से खुश नहीं होंगे भगवान। राजन तेरे अंदर भक्ति है तेरे अंदर तो अभिमान है अहंकार है बड़पन है। तू भगवान को खुश करना चाहता है नहीं। अजीब राजा था वो। राजा ने सारी प्रजा इकट्ठी कर ली आगे तमाशा लगे। क्या कहने लगा राजा देखो मुझको मिलते हैं भगवान पहले कि इसको मिलते हैं मैं अपनी भक्ति दिखाऊंगा। विष्णुदास ने कहा भाई जेब की बात को निकाल करके दिखा दो ये रही भगवान। भगवान तो उसी को मिलेंगे जिसकी श्रद्धा होगी जिसका प्रेम होगा जिसका भाव होगा करो। अब राजा चोर ताम्रपर्णी नदी के किनारे मंडप बना दिया सोने का वेदी भी सोने की। ब्राह्मणों को वर्ण कर दिया ब्राह्मणों को कह दिया पानी मत पियो घी से नहाओ घी से कपड़े धो जो चाहो सो खाओ यज्ञ करना स्वाहा 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 भगवान को पाना है। इधर विष्णुदास गरीब अपनी कुटिया में आके क्या करो। उन्होंने अपने आश्रम में रामा श्यामा तुलसी लगा दी। बहन जी जिसकी लगा रखी मुझे क्या सुगंध आ रही है आजकल जब बयार चल रही है। रामा श्यामा तुलसी लगा दी। फिर विचार करने लगे क्या करूं। अब समय का विभाजन कर 20 घंटे भजन करना 3 घंटे सोना है ना। कथा भी नहीं सोना है ना। एक जगह माता बहनों कथा होती थी 2 माताओं ने विचार किया पूरी कथा सुनेंगे और आती और ऐसे जगह बैठ जाते जो कमर के लिए आधार अजी आकर के सो जाते सारे देखिए
25-26 तीर निकल गए, वो सोचती रही। और जब कथा पूरी हो तो इन्हें हाथ रख करके अच्छी कथा बांची, अच्छी कथा इस माता जी ने कहा कम से कम 3 दिन रह गए, 3 दिन की कथा तो सुने कम से कम। फिर बोलूंगी तो नाराज हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा खान लिया। जब सोती थी और करती थी देखिए उस माता ने चुपके से इसके मुंह में खान डाल दी। अब भूली और कथा पूरी कहने लगी, बहन जी आप तो फीकी चाय पीती, इतनी मीठी कथा बांच दी, इतनी कथा बांच दी कि मुंह भी पेट भी मीठा हो गया। और सुंदर। दूसरे दिन थोड़ी सी नमक की चुटकी ले आई, दादी कथा पूरी कहने लगी, बहन ये कथा का वाचन बहुत चालाक है, रोजाना मीठी नहीं बांच रहा, फिर देखिए आज नमकीन बांच, बहुत बढ़िया नमकीन बांच दिया। और तीसरे दिन थोड़ी सी मिर्ची ले आई, मिर्ची ले आई। अब उसके गले में जो मिर्ची लगी, जहाँ गई 10 गाल था, खड़ी होके कहने लगा, ओ करम भगत क्या कथा बांच रहा तुम, कैसे कथा बांच रहा? तो भाई ऐसे नहीं सोना, ऐसा नहीं, अपने घरों में सो, 3 दिन रह गए, बड़े प्रेम से सुनो, ज्ञान की चर्चा चल रही। अब देखो 1 घंटा जो भोजन, 3 घंटा सोना, 20 घंटे भजन। अब परीक्षा का समय आ गया। देखे विष्णुदास ने रोटी बनाई है, तई लगा रखे, सोचा घी लाऊं चुप लूं, भगवान को भोग लगाऊं, मैं पाऊं। अभी घी लेने गए, गंद रोटी कहां चली, ओहो अब मेरे पास समय नहीं है, चलो कल करेंगे। ऐसे 7 दिन हो गए, पढ़ना 7 दिन हो गए, बराबर रोटी बोल रही। आज उन्होंने चद्दर होगी और सोचा आज देखूंगा कौन आता है। रोटी की तय लगी है, एक लंबा काबा कलूटा उल्टा कब्बा आ गया, लंबा सा, रोटी पे हाथ मारे भागा। विष्णुदास ने घी की कटोरी ली, पीछे से कहने लगा, ओ मेरे लंबे भगवान, ओ मेरे तुतले भगवान, ओ मेरे काले कलूटे भगवान, जरा रुक जा, रोटी जरा चुपड़ लूं और फिर खाना, तू ही खाना, पर रूखी रोटी तेरे गले से कैसे उतरेगी, रुक जा। बराबर चला जा रहा है, अभी जो रोटी लेके जा रहा है उसको ठोकर लगे, गिर गए, मार लिया। तो घी की कटोरी नीचे रखी, मुंह पे हाथ लगाया, श्वास नहीं चल रहा, हाथ देखा नंबर नहीं चल रहा। अब जो है गमछा ले लिया, बयान करने लगे, ए जीजा जीजा, इसके पीछे न दौड़ता तो इसके प्राण न जाते, भगवान इसको बचा दे, इसको बचा दे। आंखें बंद करके भगवान की पुकार करने लगा। वो ये जो मरा था खड़ा हो गया, चतुर्भुजी ने कहने लगा, भक्त जी गया, आंखें खोल। आंखें खोली, चतुर्भुजी 7 दिन की रोटी बिखर गई, बिखर गई। भगवान ने उसका स्पर्श किया, वो भी देख विष्णुदास भी चतुर्भुजी हो गए। भगवान ने कहा, चल चोर राजा का राज यज्ञ दिखाता हूं तुझे। मंडप के ऊपर विमान निकला, चोर राजा के पुरोहित ने कह दिया, राजा ये देखे विष्णुदास तो चतुर्भुजी होकर के भगवान के साथ जा रहा। राजा ने कहा, हाय मैंने तो कहा था भगवान को दिखाऊंगा, इसको भगवान मिल गए, अब शरीर में रखूंगा। अब देखो कितनी उतावली करी, मुकुट जो है अपने भांजे को पहना दिया, सारा रात भांजे के नाम में कर दिया। और अग्निकुंड जो प्रकट हो रहा था उसमें कूद पड़ा अग्नि में। यज्ञ के पंडित थे मुद्गल, महर्षि मुद्गल, उन्होंने कहा यजमान तो गया, क्या कर? उन्होंने चोटी उखाड़ी और देखिए यज्ञ कुंड में डाल दी, चोटी जाओ यजमान के साथ। अपने हाथ गए, बिल्कुल भी नहीं। अब वहां अग्नि की लपट में क्या देख रहे हैं चतुर्भुजी? राजा ने कहा जला करके दर्शन दे। जब जला दिया, भगवान ने कहा नहीं, तेरे अंदर काम था, क्रोध था, लोभ था, वो जल गया, अब दर्शन दे दिया तुझे। दोनों को ले गए भगवान, देखिए अपना पार्षद बना गया, पुण्यशील और सुशील। तो ये पुण्यशील सुशील कह रहे धर्मदत्त, मैं पिछले जन्म में चोर नाम का राजा था, भगवान ने पार्षद बना दिया, मेरा नाम सुशील कर दिया। ये विष्णुदास पिछले जन्म में भगवान का भक्त था, भगवान ने अपना पार्षद बना दिया, इसका नाम देखिए सुशील रख दिया। भगवान के हम पार्षद हो गए, हमारी भक्ति ऐसी थी।
तो नारद जी कह रहे देखो भक्ति से जो है भगवान खुश होते। कलयुग में केवल एकमात्र भक्ति है। अब शौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हुए माता बहनों हमारे कन्हैया लाल जी देखो बार बार पूछते रहते, शाम को फोन आ जाता है, बहन अपनी लड़कियों के पास है तो समस्या ऐसी आ गई है ना, बार बार पूछते रहते हैं कौन सा प्रसंग चल रहा, कौन सा प्रसंग चल रहा, कौन सा प्रसंग चल रहा, ऐसे पूछते रहते। कौन कौन आ रही सबका नाम याद है नहीं है ना, जो बोलते नेहरू भी आ रही देखो साथ को पूछते। आप जो है देखिए भगवान की कृपा से जो है 2 महीने बाद आ ही जाएंगे और उनके बच्चे जो है देखिए महिपाल जी सबको आशीर्वाद देंगे। सबको जो है महिपाल जी का कन्हैयालाल जी का स्वागत कीजिए, ताली मार कीजिए, कन्हैयालाल जी का स्वागत। बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी विभूषित कराम नवनीर दावा पीतांबरा दरुणबिंब बलादमुष्टक पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गोविंद भगवान की जय। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ये तुलसीदास विचार कहे, भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भक्ति बिना सब जीव दुखारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और आप लोग भक्ति कर ही रहे हैं सभी और सुखी भी होंगे। अब थोड़ा सा ये बताओ, शास्त्री जी की कथा में आनंद आ रहा है या नहीं? आनंद आ रहा है। जो हमारी ये कथाएं और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जितनी बार भी आप कार्तिक की कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, रामचरितमानस सुनेंगे, हर बार
करते हैं, क्या संख्या कम हुई, बढ़ती ही जा रही है। इन ग्रंथों की यही विशेषता है, इन कथाओं की यही विशेषता है। तो अब तो मैं गुरु जी के बारे में तो आपने बता ही दिया, उनको चोट लगती है इसलिए वो आने लगे और अपने बच्चों के पास चले गए। और अगर यहाँ होते तो हम उन्हें ले लिया थे, क्योंकि उनके बोलने का अधिकार उन्हीं को था। मुझे तो उनका आदेश हुआ था, फोन आया था कि भाई तुम 2 शब्द शास्त्री जी के लिए बोलते हैं। अब बात यह है, देखो, मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम और हाथ से दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मेरी ये प्रार्थना है कि अब समापन की ओर है, विश्राम की ओर है कथा, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे। तो मेरा ये मतलब है कहने का कि एक तो लड्डू, मिठाई, देखो अब सब शुगर के मरीज या ये कह लो ब्लड प्रेशर के मरीज, सभी कोई ना कोई अपने घर में या होती है। तो देखो शास्त्री जी के लिए मिठाई वगैरह तो लाना होगा, क्योंकि आप समझते ही इनके लिए बेकार है। ये आप लोग लाएंगे भाव से, ये घर आगे कर देंगे तो उसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा कपड़े भी देखो अब सब अपनी पसंद के पहनते हैं, और कितने कपड़े हो जाए तो ये कहाँ उन्हें ले जाएंगे। आप मिठाई का, कपड़े का, जो भी मोल लगा देते हैं उनको सबको मिला के एक लिफाफे में, जो भी आपकी श्रद्धा हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इनको पारितोष के रूप में दें। देखो इतने दिनों से ये कथाएं ऐसे नहीं होती है भाई आए शास्त्री जी और व्यास गद्दी पे बैठ गए और सुना दी, ऐसा कुछ नहीं। इस पर अध्ययन करना पड़ता है, बहुत समय लगता है इनको, तभी जाके व्यास गद्दी से कथा कही जाती है। तो मेरा ये अनुरोध है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि कपड़ा, मिठाई ऐसा कुछ ना दें, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी दे, हाथ खोल के जितना भी दे सकते हैं, कृपया लिफाफे में बंद करके और शास्त्री को भेज दें। उनका पारितोष उनको मिलना चाहिए, उसके अधिकारी हैं। यही मेरे आप लोगों से प्रार्थना है। इसलिए शास्त्री जी के लिए एक बार और ताली।